ओम शांति। मैं BK राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कि कोई चाहे कितना भी कहे, कितना भी आपके ऊपर प्रेशर डाले कोई भी, लेकिन बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ना। अब जैसे बहुत से बच्चे होते हैं बाबा के ज्ञान में चल रहे होते हैं, या तो बहुत टाइम से चल रहे हैं या फिर नए नए हो। तो जैसे किसी ने कुछ कह दिया कि आप इतने टाइम से ज्ञान में चल रहे हो, आपको क्या प्राप्ति हुई, क्या आपके बिगड़े काम बने, चाहे जो भी बातें हो। तो जैसे बच्चे सुनते हैं ना, तो उनकी बातों को बच्चे अपने अंदर ले लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हाँ इतने साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, हमें क्या मिला, हमें तो परेशानी है, या फिर बहुत सी बातें आएंगी। तो ऐसा सोच के बच्चे बाबा का ज्ञान छोड़ देते हैं। तो ऐसा कभी भी ना करें कि किसी के कहने पे आके बाबा का साथ छोड़ दें, या परिवार के प्रेशर में आके आप ज्ञान छोड़ दें। देखो, घर की बातें होती हैं, घर में 100 समस्याएं हैं, 100 परेशानी है, घर में भी 100 बातें होती है। कोई हमें मना कर रहा है बाबा का साथ लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। तो देखो, सबके घर में अपनी अपनी परेशानी या समस्याएं हैं, लेकिन उसे हमें अपने आप से समझ के हल करना है। देखो, कोई तो परिवार ऐसा होता है कि सारे बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे होते हैं कि एक चल रहा है, 2 चल रहे हैं, लेकिन उन्हें दिक्कत भी हो रही है। घर वाले मना कर रहे हैं कि नहीं, कहाँ पे ज्ञान ले लिया, कहाँ क्या कर रहे हो। तो ऐसी बहुत सी समस्या होती है, लेकिन अपने को युक्ति युक्त कार्य करना है, क्योंकि हमारे बाबा की तो गुप्त पढ़ाई हैगी। तो किसी के कहने पे आके अपने बाबा का साथ नहीं छोड़ना है। भले सेंटर पे मत जाओ, अगर मना कर रहे हैं घर वाले, अपने बाबा को घर में ही मन बुद्धि से याद करो। अगर ज़्यादा ही प्रेशर डाल रहे हैं घर वाले तो मत जाओ सेंटर, लेकिन घर पे याद करो उन्हें बैठ के बाबा को, क्योंकि पता चल गया हमें कि बाबा ज्योति बिंदी है, ड्रामा का राज सब पता चल गया। बाबा को अपने घर में ही याद करो, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की वो ज़रूरत नहीं है। कि एक बहन थी, उन्होंने हमारी वीडियो देखी होगी, तो उस बहन ने हमें मैसेज करा था। तो बहन के संग परेशानी ये थी कि बहन ने, खैर सेंटर पे तो नहीं गई थी बहन, लेकिन बहन ने 7 दिन का कोर्स फ़ोन में ही देख के करा था, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था अभी ज्ञान में, 2 महीने से ही ज्ञान में थी। तो लेकिन जाने नहीं देते थे सेंटर पे। तो लेकिन बहन ने बात मैसेज में ये करी कि मैं फ़ोन चलाती हूँ, तो भाई लोग यूँ कहते हैं कि हम फ़ोन छीन लेंगे, और मम्मी भी मतलब कुछ कुछ कहती है कि पता नहीं क्या सुनती है फ़ोन में, कौन सा ज्ञान ले रखा, क्या करती है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब वो मेरे को बता रही थी, परेशान थी। यूँ कहते हैं कि हम तेरा फ़ोन छीन लेंगे। तो मैंने फिर उसको समझाया, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, आपको पता है कि आप 2 महीने से मुरली सुनती हो, बाबा का 7 दिन का कोर्स भी कर रखा है, काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। तो मैंने कहा जैसे परमात्मा निराकार है, हम आत्माएं हैं, तो आपने 7 दिन का कोर्स करा तो उसमें तो सब समझ में आ गया होगा। तो वो बता रही थी। तो ऐसे तो फिर मैंने उनको यूँ कहा, मैंने कहा देखो बेटा, अगर फ़ोन मांगेंगे घर वाले तो दे देना, क्योंकि आप फ़ोन नहीं दोगे तो फिर घर में क्लेश होगा। तो आप फ़ोन दे देना उनको, और बाबा को तो मन बुद्धि से याद करना है। जब ज़्यादा गंभीर समस्या आ गई, मैंने कहा फ़ोन छीन लेंगे तो कोई बात नहीं, दे देना उन्हें। लेकिन अब देखो, समस्याएं सब तरह की है। अब मुरली तो सुननी ज़रूरी है। अब मुरली बहन कैसे सुनेगी जब फ़ोन भी ले लिया और सेंटर पे भी नहीं जा रही है? तो बताओ, बहन के संग दिक्कत तो आएगी ना। लेकिन मैंने उसको फिर भी यही समझाया, मैंने कहा बहन देखो, अगर 2 महीने से मुरली सुन रही हो आप, और आपने 7 दिन का कोर्स भी कर रखा, तो आप ये सब को ही लेके चलो कि बाबा को इन सब से ही, मतलब जो मुरली पहले सुनी है आपने, तो इन सब को ही अपनी स्मृति में लाके बाबा से बातें करा करो, योग करा करो। तो अब बहन को मैं कोई वीडियो वगैरह भेज देती थी, जैसे बाबा के गीतें भेज देती थी। तो फिर अब बहन का मैसेज वगैरह नहीं आता, तो शायद उसका फ़ोन अब ले लिया है। तो मेरा ये सब बताने का यही है माध्यम, कभी भी बाबा का साथ नहीं छोड़ना, कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, चाहे आपको कितना भी कोई फोर्स करे, लेकिन कभी बाबा का साथ नहीं छोड़ना। कोई बात नहीं, सेंटर पे नहीं जाने दे रहे, मत जाओ, ठीक है, लेकिन जो जा सकते हैं वो जाएं, ठीक है। क्योंकि बाबा सब देख रहा है कि किसको परेशानी है, मेरे पास नहीं आ सकता, और किसको नहीं परेशानी है, बाबा सब देख रहा है, ठीक है। इसलिए जो जा सकता है वो जाए, बाबा का कोर्स भी सेंटर से करे और मुरली भी सेंटर पे जाके सुने। लेकिन जिस बहन के साथ या भाई के साथ कोई ज़्यादा ही
परेशानी आ रही है, ये समस्या आ रही है, तो वो अपना घर में बाबा से बातें कर सकता है, बुद्धि योग लगा सकता है, बाबा के संग योग कर सकता है, मुरली सुन सकता है। तो अब किसी ने आके किसी के कहने से बाबा का साथ छोड़ दिया, ज्ञान छोड़ दिया, लेकिन लास्ट में आना फिर वहीं है बाबा के पास। तो इससे तो अच्छा है तो हम अपना समय क्यों खराब करें बाबा का साथ छोड़ के। तो कितनी भी बड़े से बड़ी भी परेशानी आए ना, तो बाबा का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि जाना बाप के पास ही है, तो बाप का साथ क्यों छोड़ना फिर। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।